दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, एमएसएमई और उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन दोनों साइट को अब मर्ज करके एक बना दिया गया है, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से बनाया गया है। दोस्तों, इसका ऑफिशियल साइट है उद्योग आधार.gov.in या फिर उद्यम रजिस्ट्रेशन करके भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से सही साइट पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम करेंगे एक छोटा सा निवेदन कि हमारे चैनल गुरुकुल आइडियाज को सब्सक्राइब करें। इसके ऑफिशियल साइट पे आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस पे सबसे पहले है वेलकम टू रजिस्टर हेयर फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट टू एमएसएमई। तो इस पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं फ्रेश हूँ, क्योंकि मेरा यूएम पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सबसे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। और आधार पे जो नाम रहेगा आपका, वही सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। इसमें कोई स्पेलिंग मिस नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने आधार कार्ड पे जो नाम था वो डाल दिया हूँ। नाम डालने के बाद यहाँ पे आई एग्री कर लेना है और वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर लाइव होना चाहिए, तभी आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं इस पर ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करते ही फिर इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे संगठन का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। इसमें आप देख लीजिए किस टाइप में आपका बिजनेस आता है और अपने हिसाब से इस पर चूज कीजिएगा। तो जैसे कि मेरे केस में प्रोप्राइटरी एकल स्वामित्व आ रहा है, तो मैं यही डालूंगा। ये डालने के बाद डू यू हैव ए पैन नंबर, तो इसमें अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो मुझे है तो इसमें मैं यस करूंगा। फिर यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल लेना है। पैन नंबर डालने के बाद वैलिडेट पैन पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट पैन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हैव यू फिलिंग फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आईटीआर आप कभी फाइल किए थे। तो अगर आईटीआर फाइल किए थे तो यस करना है, नहीं किए तो नो करना है। मेरे केस में नहीं किया था तो नो करूँगा। डू यू हैव ए जीएसटी नंबर, अगर जीएसटी नंबर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। मेरे केस में नो करना है तो मैं नो करता हूँ। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप आधार में जो नंबर डाला हुआ है वही डालूं, यहाँ पे आप कोई दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, बट मैं अपना वही नंबर डालूंगा क्योंकि मेरा वही पर्सनल नंबर है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैं एंट्री कर दिया हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंट्री करने के बाद यहाँ पे 8 नंबर कॉलम में पूछ रहा है सोशल कैटेगरी। तो इसमें मेरे केस में है एससी, इसे एससी कर देता हूँ। अब यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, जेंडर में मेल। फिजिकल हैंडीकैप में नो कर देना है। दोस्तों, इस पॉइंट नंबर 11 और 12 ऑटो फिलअप होगा आधार के डेटा से, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ये चेंज होगा भी नहीं। इसे स्किप करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद पॉइंट नंबर 13 में ऑफिशियल एड्रेस
इंटरप्राइजेज, यानी कि आपका जहां बिजनेस है उस बिजनेस का एड्रेस यहां पे आप डाल सकते हैं। तो मैं अपना बिजनेस का एड्रेस यहां पे डाल लेता हूं। आप अपने बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। जैसे कि मैंने अपना बिजनेस का एड्रेस फिलअप कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी BIADA एरिया, यानी कि क्या आपका बिजनेस इंडस्ट्रियल एरिया में बिलोंग करता है। अगर करता है तो यस करना है, अगर नहीं करता है तो नो करना है। तो मेरा बिजनेस नहीं कर रहा है तो मैं नो कर रहा हूं। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप है, प्रीवियस EM टू UAM रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से है तब आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नहीं तो मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल मैं डालूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। तो ये मेरा डेट है, वो मैं डेट डाल दिया हूँ। आप अपना भी डेट डाल सकते हैं। अब ये डेट क्या होता है, तो जैसे कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं या कोई और अदर रजिस्ट्रेशन ले चुके होते हैं बिजनेस से पहले, तो वो डेट होता है ये। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है डेट ऑफ कमिटमेंट। तो डेट ऑफ कमिटमेंट क्या है कि डेट ऑफ कमिटमेंट आप जिस डेट में बिजनेस आप ओपन किए वो डेट ऑफ कमिटमेंट होता है। तो वो भी मैं डाल लिया हूँ। तो इसके बीच में आपका ये डेट और ये डेट, दोनों डेट के बीच में कुछ दिनों का अंतर हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, तो वो आप अपने बिजनेस के अनुसार डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में अपना बैंक का डिटेल्स डाल लीजिए, IFSC कोड डाल लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर सही डाल लीजिए। उसके बाद 17 नंबर कॉलम में आता है मैन्युफैक्चर या फिर सर्विस। तो मेरे केस में मैन्युफैक्चरिंग है तो मैं मैन्युफैक्चरिंग डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट NIC कोड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे बारीकी से सही भरना है। तो ये आप अपने बिजनेस के अनुकूल आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपको इसका NIC कोड पता हो तो आप NIC कोड डायरेक्ट डाल सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके अपने बिजनेस के अनुसार ये आसानी से ढूंढ सकते हैं, वो आप ढूंढ के आप डाल लीजिएगा, जैसे कि मैं डाल लिया हूँ। फिर अगला पॉइंट है जिसमें आपके बिजनेस में कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो मेरे बिजनेस में 2 आदमी काम कर रहा है तो मैं 2 ही डालूंगा। हाँ, इसमें मेल कितना है और फीमेल कितना है, अदर कितना है, ये टोटल जोड़ के यहाँ पे टोटल आ जाएगा। अब यहाँ अपना एम्प्लॉय चूज कर लिए, कितना मेल और कितना फीमेल है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे केस में एक ही था, एक ही डाल दिया हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप अपने बिजनेस का वैल्यू डाल सकते हैं, आपके बिजनेस का कितना वैल्यू होगा। और उसमें एक्सक्लूशन ऑफ कॉस्ट, पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस, ये मेरे बिजनेस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसमें मैं 0 डाल दिया हूँ। अब यहाँ 21 नंबर कॉलम पे टर्नओवर है। टर्नओवर आप अपने पूरे साल का टर्नओवर जो है वो आप डाल लीजिएगा। एग्जाम टर्नओवर इसमें से मैनेज होता है, ये आप अपना डाल सकते हैं अपने बिजनेस के अनुकूल। अब यहाँ पे 22 नंबर कॉलम पे में बता रहा है कि गवर्नमेंट का ई-मार्केटिंग GEM पोर्टल है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ वो भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसमें यस या नो, जो भी अगर करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन है, आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, तो इसमें भी यस या नो कर सकते हैं। आप अपने सुविधा के अनुकूल आप कर सकते हैं, तो मैं इसमें नो करूँगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं
तो सबसे शुरू में ही आपसे पूछा गया है कि डू यू हैव यू फीलिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ITR, अगर यस करते तो यहाँ पे ये कॉलम आपका अनहाइड हो जाता, आप यहाँ पे कुछ फिल नहीं कर सकते थे। आप जो ITR में बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट दिखाए रहते वो चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता। बट मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करता हूँ, मेरे केस में ये फाइल नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेरे पास ये एनेबल है, इसलिए मैं इसे मैनुअल डाला हूँ। अगर इनकम टैक्स आप फाइल करते तो यहाँ पे मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं थी, ऑटोमेटिक ले लेता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 24 नंबर कॉलम पे है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये ऑटोमेटिक आपके शहर के अनुसार ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर एक बार टोटल कॉलम को एक बार बारीकी से देख लीजिएगा ताकि कुछ गलत ना हो। पॉइंट बाय पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि मैं भी अपना देख लेता हूँ, कुछ ऐसा कुछ छूटा तो नहीं है। इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि एड्रेस भरते समय ऐसा कोई भी कॉलम छूटे ना कुछ इस पे भरते जाना है। अगर कोई कॉलम छोड़िएगा तो ये फिर बाद में जब सबमिट कीजिएगा तो वहाँ पे फिर आपको कुछ एरर शो करने लगेगा, इसलिए टोटल कॉलम को फिलअप कर लीजिएगा। अकाउंट नंबर जैसे कि मैंने देख लिया हूं, अब सबमिट एंड जनरेट फाइनल OTP पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे कुछ एरर दे दिया, इसमें मुझे 0 डाल देना है क्योंकि कोई एक भी फीमेल एम्प्लॉय इसमें काम नहीं करता है, इसमें भी 0 डाल देना है। मैं आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अब मैं जनरेट फाइनल OTP पे क्लिक करूंगा। ये देखिए दोस्तों, मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP चला गया है। मैं अब OTP डाल लेता हूं। करिए इंटर्ड, आर यू श्योर दैट यू हैव एंटर्ड करेक्ट डेटा आफ्टर सबमिट, डू विल नॉट एबल टू चेंज डेटा। अगर आपको कोई भरने में गलती हुई है तो अभी भी बैक कर सकते हैं आप। मेरे में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर चुका है। अब इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब इसे आप प्रिंट कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर दिया है, इसे आप आराम से सेव करके रख लीजिएगा क्योंकि भविष्य में इसी से आप अपना सर्टिफिकेट प्रिंट कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप डायरेक्ट प्रिंट कर लेते थे, अब डायरेक्ट प्रिंट नहीं होता है उसी टाइम पे। अब ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जो भी आपने टर्नओवर और जो भी डेटा डाले हैं वो सही होना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं होते तो इनकम टैक्स के साइड से और GST अगर आप यूज करते तो GST के साइड से जो भी आप टर्नओवर GST और इनकम टैक्स में डाले हुए थे वो चीज़ इसमें मैच करके फिर उसके बाद ही सर्टिफिकेट जनरेट करता। बट मेरे केस में ऐसा था नहीं कि न मेरे पास GST था न इनकम टैक्स रिटर्न था, इसलिए जो भी मैं मैनुअल दिया हूँ उसको वेरिफिकेशन करके उसके बाद फिर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि 31 मार्च तक ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। 31 मार्च के बाद आपको इनकम टैक्स और GST पे रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा, तभी आप उद्योग आधार या उद्यमी रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल गुरुकुल आइडियाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।